तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2। क्या पदार्थ हमारे चारों ओर शुद्ध है? तो इसका आंसर और क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए पूरा, मैं आपको बारीकी से पूरा समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप पदार्थ से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थ वह होता है जिसमें कोई वस्तु बनी होती है, उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। जैसे पानी, लकड़ी, हवा, नमक, पत्थर सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है। तो स्टूडेंट, तुम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो, जैसे कि कुर्सी, किताब, बोतल, पानी, हवा, पेन, कुछ भी चीज देखते हो तो वो सब क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इनमें वजन होता है और यह जगह भी घेरते हैं। ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो समांगी मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है और विषमांगी मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक एक समान रूप से मिलते हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है नमक में पानी और हवा। ठीक है। आगे देखते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये है ऐसा मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या है? दूध, मिट्टी, तेल और पानी। तो देखो, चीजें एक जैसी दिखाई दे और उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है तो वह समांगी मिश्रण है। और यदि कोई चीजें अलग, ठीक है, क्या चीज अलग अलग दिखाई दे रही है, जैसे कि तेल और पानी, यानी कि तेल ऊपर में और पानी नीचे में, तो वह विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, घोल क्या है? तो जब कोई पदार्थ यानी कि विलय किसी दूसरे पदार्थ यानी कि विलायक में पूरी तरह घुल जाए और एक जैसा मिश्रण बन जाए तो उसे घोल कहते हैं। तो इसका उदाहरण है चीनी घुला पानी। तो समझो, जब आप पानी में चीनी डालते हो तो वह पूरी तरह से घुल जाती है। तो तुम जो वह घोल बनाते हो वही क्या है? घोल है। ठीक है, वही क्या है? घोल है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला है संतृप्त विलयन और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो पहला देखते हैं संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें अब और विलय नहीं घुल सकता। तो इसका उदाहरण है जब पानी में बहुत सारा नमक डाल दिया जाए और वह अब नहीं घुल सकता, तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ। तो ये जो शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो इसका उदाहरण क्या क्या है? लोहा, ऑक्सीजन, शुद्ध पानी। तो समझो, ध्यान से समझो, जब कोई भी चीज पूरी तरह से एक ही प्रकार की होती है, जैसे कि लोहा या ऑक्सीजन, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जब हम किसी घोल में अब और इस चीनी या नमक को नहीं घोल सकते तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित पदार्थ को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे पदार्थ दिया हुआ है और प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे पहला है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर क्या है? सममांगी मिश्रण है। मिट्टी, तो मिट्टी क्या है? विषमांगी मिश्रण। उसके बाद है दूध। तो दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण। रक्त, रक्त क्या है? विषमांगी मिश्रण। नमक में पानी, नमक में पानी मिलाना, तो ये क्या है? सममांगी मिश्रण। और लास्ट में है हवा। हवा क्या है? सममांगी मिश्रण। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे पहचाना जाता है। तो देखो, अगर किसी मिश्रण में चीजें अलग अलग दिखाई देती है तो वह विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अलग अलग चीजें अगर दिखाई दिया तो वह विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण।
और यदि कोई भी चीजें सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि समांगी मिश्रण है। एक जैसा दिखाई दे तो समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पानी में चीनी एक जैसा ही दिखाई देगा, कभी ट्राई करना। ठीक है, पानी में चीनी डाल के देखना, एक जैसा ही दिखाई देगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रंगीन तरल शुद्ध है या मिश्रण, कैसे पहचानेंगे? तो ये जो रंगीन तरल है ये शुद्ध है या मिश्रण है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर उसका रंग उबालने का तापमान और सभी गुण एक जैसे हो तो वह शुद्ध है, और उसमें अलग अलग चीजें दिखाई दे, अलग अलग तापमान पर वाष्प हो तो वह मिश्रण है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं। तो देखो, तो मान लो कि अगर तुमको कोई रंगीन तरल दिया जाए, ठीक है, और उसमें कुछ परत या फिर रंग अलग अलग दिखाई दे तो वह मिश्रण कहलाता है। और यदि सब कुछ देखने में एक जैसा ही लगे तो समझ जाना कि वह शुद्ध पदार्थ हो सकता है। आइए समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध पदार्थ पहचानिए। तो ये पहचानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पदार्थ और यहाँ पे दिया गया है शुद्ध या मिश्रण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खनिज क्या है? मिश्रण है। पानी क्या है? शुद्ध है। लोहा क्या है? शुद्ध है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये भी शुद्ध पदार्थ है। और नमक क्या है? ये भी शुद्ध पदार्थ है। मिश्र धातु क्या है? मिश्रण है। और लकड़ी क्या है? ये भी मिश्रण है। और रक्त क्या है? ये भी मिश्रण है। और हवा, ये भी मिश्रण है। तो नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा रहा हूँ। तो देखो, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण मिले होते हैं और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक कण मिले होते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध पदार्थ रहेगा तो उसमें एक ही कण रहेगा, और अगर मिश्रण रहेगा तो 2 या 2 से अधिक कण मिला हुआ रहेगा। आइए समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसमें विलयन है? मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला या फिर सोडा? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री जल, वायु में और सोडा में। तो यहाँ देखो, इन सभी में एक पदार्थ दूसरे में मिला हुआ होता है। ठीक है, इन सभी में जो एक पदार्थ है वो एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। समुद्री जल में क्या मिला हुआ रहता है? नमक। वायु में कई सारे कुछ ना कुछ मिले रहते हैं, और सोडा जल में भी कुछ ना कुछ मिले होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या फिर स्टार्च विलयन? तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर है दूध और स्टार्च विलयन। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, कभी जब किसी घोल में प्रकाश की किरणों को बिखरते हुए देखा जाए तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूध और स्टार्च में यह प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यह कोलॉइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10, तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे पदार्थ और यहाँ पे प्रकार। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले पदार्थ में क्या है? लोहा। तो लोहा जो है एक तत्व है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तत्व और यौगिक में मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो लोहा जो एक क्या है? तत्व है। रक्त क्या है? मिश्रण है। और नमक क्या है? एक यौगिक है। और चाय क्या है? ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। और ऑक्सीजन क्या है? ये एक तत्व है। और वायु क्या है? ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। और दूध क्या है? ये भी एक मिश्रण है। और पानी जो है ये भी एक यौगिक है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखो, तत्व एक ही परमाणु के बने होते हैं। ठीक है, तत्व जो रहता है ना वो एक परमाणु का बना होता है, और यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बने होते हैं। और ये जो यौगिक है वो
दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनना होता है, और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ जब बिना रासायनिक बदलाव के बने तो समझना कि मिश्रण है। और ये जो मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थ से बनेगा, लेकिन वो रासायनिक बदलाव नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, जैसे कि चाय। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से परिवर्तन भौतिक है? तो यहाँ पे पौधों की वृद्धि, बी में लोहे में जंग लगना, उसके बाद है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना बनाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना या मोमबत्ती का जलना। तो देखो यहाँ पे उत्तर है इसका, पौधों की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पौधों की वृद्धि जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, तो ये जो लोहे में जंग लगना है ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। और लोहे को चूर्ण तथा बालू, तो ये जो लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलना है ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल से बर्फ बनना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, तो इसको ध्यान से समझो। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना, चीज का रूप बदल जाता है पर उसकी पहचान वही रहती है, जैसे कि पानी से बर्फ बनना। तो देखा जाए तो दोनों पानी ही है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी प्राकृतिक बदल जाती है, जैसे कि खाना बनाना। ठीक है, खाना पकाते हैं हम लोग तो उसका भौतिक परिवर्तन बदल जाता है, या फिर मोमबत्ती का जलना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, पूरा नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नोट बना के लाएंगे। और यदि आप लोग को इसमें PDF चाहिए, ठीक है, यदि आपको इसमें PDF चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं डेली PDF देता हूँ। तो कल चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।